विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह समझा रहे थे कि इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सिर्फ ब्रह्म है, चेतना ही है। और फिर ये भी कहा था कि उल्लास और हर्ष उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों में जरूर रहो, लेकिन जिससे अहंकार बढ़े ऐसे क्रियाकलापों से, एक्टिविटी से अपने आप को बचाओ। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर राम ने पूछा, यदि ब्रह्म में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता तो यह मिथ्या दृश्य संसार कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वास्तविक विकार से अभिप्राय होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदल जाना, जैसे दूध का दही में बदल जाना। ऐसी स्थिति में दही फिर दूध में नहीं बदल सकता, परंतु ब्रह्म के संबंध में ऐसी बात नहीं। वह जिस अपरिवर्तित रूप में दृश्य संसार से पहले था उसी अपरिवर्तित रूप में उसके विलीन होने पर भी रहता है। ब्रह्म में कोई परिवर्तन या विकार क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो कह रहे। तो महर्षि कहते हैं यही तो ब्रह्म की खासियत है। नॉर्मली हमने जीवन में देखा होगा, अगर हम दूध से दही जमाते हैं तो एक बार दही जम जाने के बाद वापस उसको दूध बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। लेकिन देखो, ब्रह्म की ये खासियत है, वो ब्रह्म सृष्टि में संसार भी अगर बन गया लेकिन उसके विलुप्त होने के बाद वह ब्रह्म वैसे की वैसे रहता है, वो बदलता नहीं है। आदि और अंत दोनों में अविकृत एक रूप वही चेतना है। आदि में, शुरुआत में भी और अंत में भी वही चेतना अविकृत है, उसमें कोई विकृति नहीं आई, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसमें जो क्षणिक विकार प्रतीत होता है वह चेतना का हल्का सा विक्षोभ है, वह विकार है ही नहीं। क्षणिक, क्षण भर के लिए अगर कुछ बदलाव दिखता भी है तो वो क्षण भर के लिए ही है, उसमें वास्तविकता में कोई विक्षोभ, कोई बदलाव नहीं है। उस ब्रह्म में चेतना न करता है न कर्म है, वह जो भी है वह आदि में भी रहा है और अंत में भी रहेगा। तो सर्वत्र ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म कैसा है? जैसे शुरुआत में था वैसे ही अंत में भी रहेगा। जो आदि में था वैसे के वैसे रूप में वो अंत में रहेगा। ऐसे नहीं कि शुरुआत में था फिर उसमें कुछ बदलाव आ गया और उसका अंत हो गया। नॉर्मली जीवन में हम ऐसे ही देखते हैं, किसी का जीवन शुरू होता है, बदलाव आते 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 हम अंत तक जाते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है, बस है भी वही है। यदि बीच में कुछ अलग प्रतीत होता है तो उस अवस्था को अवास्तविक कहा जाएगा। ऐसा ही है। और अगर बीच में कोई बदलाव महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, याद रखो वह वास्तविक बदलाव नहीं है, वह सच्चा नहीं है, सत्य नहीं है। अतः आत्मा आदि में भी आत्मा ही थी, अंत में भी आत्मा रहेगी। इस प्रकार मध्य में भी तो आत्मा ही है। किसी चीज की शुरुआत में जो चीज है वही अगर अंत में भी है तो बीच में क्या वो अलग है क्या? नहीं, बीच में भी वो वही चीज रहती है। उसी प्रकार शुरुआत में भी आत्मा थी, अंत में भी आत्मा थी और बीच में भी आत्मा ही रहेगी। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार हो ही नहीं सकता। तो मूल जो आत्म तत्व है, चेतना है, उसमें कोई विकार नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। राम ने पुनः पूछा,
आत्मा तो विशुद्ध है, फिर इसमें हल्के से विक्षोभ क्यों उत्पन्न होता है? आत्मा तो शुद्ध है ना, प्यूरेस्ट सबसे, विशुद्ध है, तो फिर विक्षोभ कहां से आता है, कैसे होता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मुझे विश्वास है कि असीम चेतना की एकमात्र वास्तविकता है और उसकी प्रकृति में किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं हो सकता है। अनुभूति से कह रहे, अनुभव से कह रहे वशिष्ठ जी, वह परम शुद्ध चेतना है, उसमें विक्षोभ बदलाव नहीं हो सकता। हम लोग ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग सूचनार्थ या निर्देशार्थ करते हैं, न किसी प्रकार की अवधारणा या अवधारणाएं उत्पन्न करने के लिए। तुम, मैं और सभी चीजें विशुद्ध ब्रह्म है, इस संबंध में अज्ञान है ही नहीं। तो हम लोग ब्रह्म आदि का शब्द का प्रयोग ना कुछ निदर्शन करने के लिए करते हैं। वास्तविक देखो, तुम, मैं, सब कोई ब्रह्म है और उसमें कोई विक्षोभ नहीं है। हमारे जो बातें होती है वह काफी बार कुछ निदर्शन करने हेतु अनुसार उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उन शब्दों में शायद कुछ विक्षोभ हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में कोई विक्षोभ नहीं है। ये शब्द हम कहते हैं ना, जैसे बातचीत करने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो उसमें हम ये ब्रह्म शब्द का भी इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, कुछ निदर्शन करने के लिए, बताने के लिए करते हैं, उसमें हो सकता है, वास्तविकता में नहीं है। राम ने फिर पूछा, अपनी पिछली चर्चा में अज्ञान की प्रकृति में अनुसंधान करने के लिए कहा था। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हाँ, उस समय तक तुम पूर्ण रूप से जागृत नहीं थे। अज्ञान के प्रकृति में भी अनुसंधान करने के लिए वशिष्ठ जी ने कहा था राम को। तो वो क्यों कहा था? फिर राम ने पूछा, तब तुम पूरी तरीके से जागृत नहीं थे, बोध पूरी तरीके से तुम्हें हुआ नहीं था। अज्ञान, जीव आदि शब्द अजागृतों को शिक्षा देने के लिए आविष्कृत किए गए हैं। अज्ञान, जीव, मेरा जीव, ये शब्द अज्ञानियों को शिक्षा देने के हेतु है। वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। किसी साधक को सत्य का ज्ञान कराने से पहले उसकी व्यवहारिक बुद्धि को जागृत करने के लिए युक्ति का सहायता और सहारा लेना पड़ता है। कोई अज्ञानी है, लेकिन व्यवहारिकता से उसको जब समझाते, हम बोलते हैं ना लॉजिकली जब एक्सप्लेनेशन मिलता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो वो फिर समझ में आने लगता है। तो अज्ञानियों को उनके बुद्धि के परामर्श पर टिकने वाला ऐसा वो समझ देने के लिए इन सारे शब्दों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि किसी अजागृत व्यक्ति से कहा जाए कि सब कुछ ब्रह्म है, तो यह कष्ट से राहत पाने के लिए किसी पेड़ से जाने वाली चिचौरी के समान होगा। अगर किसी अज्ञानी को सब कुछ ये ब्रह्म है ये बतलाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, वो बात उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। अज्ञानी नहीं अनुभव कर पाएगा सब कुछ ब्रह्म है जब तक वो एक सर्टन लेवल की जागृति उसके भीतर नहीं हुई है, वो बोध उसके भीतर नहीं हुआ है, तब तक ये बताना सब फिजूल है। उसको उपयुक्त ढंग से ही किसी अजागृत को जागृत किया जा सकता है। जो जागृत होता है वही सत्य अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जो जागृत नहीं है उसको पहले जागृत करना पड़ेगा, जो सजग नहीं है उसको सजग करना पड़ेगा, उसके बाद ही ज्ञान हो सकता है। जो अजागृत है उसको ज्ञान कभी नहीं होगा, जागृत को ही ज्ञान होगा। अब तुम जागृत हो इसलिए मैंने सत्य को घोषित किया है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम जागृत हो चुके हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सत्य बताया, वरना मैं बताता भी नहीं, घोषित नहीं करता, अपने शब्दों में उसको नहीं लाता। तुम हो गए हो ये मैंने महसूस किया, इसलिए मैंने सत्य की घोषणा की। तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूं, सब
संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म है। चाहे कुछ करो, इस सत्य का बोध सदा रहे। सब कुछ ब्रह्म है। ये ब्रह्म का बोध, ये सत्य का बोध, कुछ भी करो लेकिन भीतर वो हमेशा रहना चाहिए। ब्रह्म या आत्मा उसी प्रकार सभी प्राणियों में वास्तविकता है जिस प्रकार हजारों पात्रों की वास्तविकता सामग्री मिट्टी है। आत्मा सभी प्राणियों में निहित है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें का मूल पदार्थ क्या है? मिट्टी है ना। उसी प्रकार सभी प्राणियों में वही आत्मा निहित है, बसी है। जिस प्रकार वायु और उसकी गति में भेद नहीं, उसी प्रकार चेतना और सब प्रकार के परिवर्तन लाने वाली उसकी अंतर्निहित ऊर्जा में भी भेद नहीं। वायु और उसके गति में कोई भेद नहीं है। जब पवन चलती है तो पवन ही होता है, वो उसके गति को कुछ अलग नहीं होता है, बोलते भी नहीं है। उसी प्रकार चेतना सब प्रकार के परिवर्तन में भी चेतना ही रहती है। धारणा रूपी बीज जब चेतना रूपी भूमि पर पड़ता है, तब वह प्रत्यक्ष विविधता को उत्पन्न करता है। धारणा जब चेतना पर पड़ती है, धारणा रूपी बीज चेतना रूपी धरा पर, चेतना की जो बेस है, मिट्टी है, उस पर जब धारणा का बीज पड़ा, तब यह प्रत्यक्ष विविधता उत्पन्न होने लगे। यदि वह नहीं पड़ता तो मन में अंकुर नहीं निकलते हैं। अगर ये बीज धारणा का पड़ा ही नहीं तो चेतना वैसे के वैसे स्थिर, शाश्वत और वही रहेगी। फिर कोई विविधता मन की उत्पत्ति नहीं होगी। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना और इसको जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर गौर करना। आज तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।